Good day to all. Today, I will share with you key points which you can keep in your consideration and you can minutely observe these points before building your portfolio. If you are planning to build your own portfolio, so this will act as a checklist also. Watch carefully और किसी तरह की कोई additional information चाहिए, then don't hesitate to put in the comment box and then I will glad to help you out on that. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं, मीन्स आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले द थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज सेट द गोल. जब तक आप एक गोल सेट नहीं करेंगे, देन accordingly you cannot put your resources in the same direction, your thought process, your research, your learning. तो जब आप एक गोल सेट करेंगे कि आप पोर्टफोलियो क्यों बना रहे हैं, आप वेल्थ क्रिएशन के लिए बना रहे हैं, आप रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से कर रहे हैं कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट 10 साल 15 साल व्हेन यू विल रिटायर आपको पढ़ने वाली है, या फिर किसी अदर पर्पस के लिए कर रहे हैं, जैसे 4 साल 5 साल में आपको एजुकेशन के पर्पस के लिए कुछ फंड चाहिए हो गया. तो एक टेंटेटिव गोल जरूर सेट करें बिफोर यू स्टार्ट योर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड योर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. द सेकेंड की पॉइंट बिफोर starting your portfolio building is risk assessment and mitigation. आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाएं कि जिससे कि मिनिमम रिस्क आपके पोर्टफोलियो पे रहे और चीजों को आप अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर सके. तो बेसिक इफ आई विल टेल यू, ऑलवेज गो फॉर लार्ज कैप शेयर्स. तो आप इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग, तो आप स्टार्ट हमेशा लार्ज कैप शेयर से करें. उसमें वॉलेटिलिटी रहने के कम चांसेस होते हैं, रिटर्न आपके लोअर साइड पे रहेगा, बट बिकॉज आप नए हैं, अभी चीजों को समझना है, कैसे वॉलेटिलिटी होती है, क्या मूवमेंट होता है हर स्टॉक का, तो दिस विल गिव यू अ हैंडसम टाइम. और जैसे जैसे आपकी कंफर्टेबिलिटी आती जाए, तो सपोज यू स्टार्टेड विथ लार्ज कैप, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट, आपको लग रहा है कि नाउ यू आर कंफर्टेबल, देन आप मिड कैप शेयर भी ले सकते हैं. आप कंफर्टेबल और हैं, देन आप स्मॉल कैप शेयर की तरफ भी जा सकते हैं. सो दैट विल गिव यू अ 360 व्यू. इसमें एक बहुत की कंपोनेंट यह समझना है कि जनरली अगर आप रिसर्च करेंगे तो हर कोई यही बोलता है कि स्मॉल कैप में आपके पैसे ज्यादा बनेंगे, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो छोटी कंपनी है उसके ग्रो करने के चांसेस, रैपिडली ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. दैट्स करेक्ट ऑल्सो, बट आपका रिसर्च क्या कहता है, आपकी कंफर्टेबिलिटी कितनी है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, वह भी बहुत जरूरी है. तो जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, तो स्लोली एंड gradually you can go for small cap shares also. Straight away to start with small cap, it's little bit more risky. So that's why always go with the large cap, then you can start involving yourself in mid cap, and then small cap also you can take. The next step is capital allocation. आप जो भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं उसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो जब आप बना रहे हैं तो इसमें यू हैव टू ऑप्शंस. आइदर यू कैन टेक डायरेक्टली इक्विटी, मींस आप डायरेक्ट शेयर लें, या फिर सेम चीज आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ले सकते हैं. म्यूचुअल फंड में द फंड मैनेजर इज देयर हु विल मैनेज ऑल योर ट्रांजेक्शंस. कौन सा शेयर लेना है, कब लेना है, तो आपका हेडेक कम रहता है. अगर आप इक्विटी के लिए जाते हैं तो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, कौन सा शेयर लेना है, कब यू हैव टू सेल इट, तो ये सब सारा रिस्क भी आपका है उसमें. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, इनिशियली आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें एंड ट्राई टू लिवरेज द नॉलेज ऑफ फंड मैनेजर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जैसे जैसे मार्केट में रहेंगे तो आप अपना रिसर्च करेंगे, शेयर को देखेंगे, उसके मूवमेंट देखेंगे, उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, आप स्टेप इन कर सकते हैं, एंड पैरेलली यू कैन बिल्ड योर ओन इक्विटी ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर फंड अवेलेबिलिटी कि आप कितना प्लान कर रहे हैं. सपोज पर मंथ 10,000 20,000 5,000 आप एक एलोकेट करें फंड कि भाई कितना आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे और कितने का आप डायरेक्ट इक्विटी लेंगे. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा, दोनों ऑप्शंस में रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है. नाउ यू कैन डू द चेक ऑल्सो कि आप खुद से मैनेज कर रहे हैं, देन यू आर ऑप्टिमाइजिंग द रिटर्न, और फंड मैनेजर आपको मैक्सिमाइज करके दे रहे हैं रिटर्न. अगेन व्हेन यू आर स्टार्टिंग, तो आप मैक्सिमम फंड एलोकेट, अगर खुद से आप इक्विटी ले रहे हैं एंड पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑफ योर फंड आप एलोकेट करें लार्ज कैप में. एंड विथ टाइम कि जैसे महीने 2 महीने में व्हेन यू आर कंफर्टेबल, देन सम प्रोपोर्शन यू स्टार्ट इन मिड कैप, देन अगेन यू गो फॉर द स्मॉल कैप.
सेम वे अगर आप म्यूचुअल फंड भी लेते हैं तो उसमें फंड एलोकेशन वाइज आते हैं, तो आप पहले लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं या लार्ज कैप मिड कैप साथ में आता है आप वो ले सकते हैं, फिर आप स्मॉल कैप का बाद में ट्राई कर सकते हैं। द नेक्स्ट की पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड इन डिफरेंट सेक्टर्स। आपने फंड एलोकेशन तो किया बट ऐसा ना हो कि आपने सारा फंड किसी एक सेक्टर में लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल आप आईटी सेक्टर पे बुलिश हैं तो आपने सारा फंड आईटी में लगा दिया, दैट ऑल्सो इज अ रिस्क, इट्स वेरी रिस्की। सो कभी भी आप अपने फंड को किसी एक सेक्टर में नहीं लगाएं। ऑफ कोर्स आप डे इन डे आउट न्यूज़पेपर या न्यूज देख रहे हैं तो डिफरेंट सेक्टर्स का ओवरव्यू आपको मिल रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली किस सेक्टर में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स। आपका आईटी हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, एनबीएफसी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर हम करंट इंडियन इकोनॉमी से इसको कनेक्ट करें तो द वे इकोनॉमी इज ग्रोइंग द फोकस इज ऑन एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट जैसे बढ़ेगा तो उनको हैंडल करने के लिए अपने को ज्यादा पोर्ट चाहिए। तो कोई भी कंपनी जो पोर्ट से रिलेटेड है, जो इंडिया में और अब्रॉड इंटरनेशनल कंट्रीज में पोर्ट्स को हैंडल कर रही हैं, जो सप्लाई और चेन पे अपना नेटवर्क बना रही हैं, तो इन सब चीजों का, मैन्युफैक्चरिंग की हम अगर बात करें तो टेक्सटाइल का फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स। डिफेंस सेक्टर इज ऑल्सो वेरी प्रोस्पेक्टिव। तो आप एक एनालाइज करें एंड देन स्लोली आप अपना जो फंड एलोकेशन है डिफरेंट सेक्टर्स में लगाएं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अपना सारा फंड एक सेक्टर या एक शेयर में नहीं लगाएं, आप उसको ब्रेक करें। टू स्टार्ट विथ 1-2% से ज्यादा एक शेयर पे मत लगाएं। आपका जो भी कैपिटल एलोकेशन है, इफ सपोज यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट विथ 1 लाख रुपीज, तो आप एक शेयर में 10 लाख 15 लाख से ज्यादा नहीं लगाएं। हाँ, अगर आपके विजन के हिसाब से कंपनी ग्रो करती है, शेयर्स के प्राइस ग्रो करते हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन अगेन बाय सम मोर क्वांटिटी। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप, दैट विल आल्सो हेल्प यू और आपका रिस्क बहुत इससे मिनिमम रहेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेनेवर यू आर बाइंग सम स्टॉक, फोकस अच्छी कंपनी, क्वालिटी कंपनी पे करें, जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, सो दैट कि आपको बहुत क्विकली रीसफलिंग की जरूरत न पड़े। आप जब भी कोई शेयर लें तो एक मिनिमम टाइम फ्रेम आप लेके चलें कि मैं यह शेयर 2 साल के लिए ले रहा हूं, 3 साल के लिए ले रहा हूं, 1 साल के लिए ले रहा हूं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। नाउ अब उस टाइम पीरियड के हिसाब से इस कंपनी की क्या ग्रोथ होने वाली है वह भी समझना बहुत जरूरी है। सो चेक द पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, इन पास्ट में हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ देयर रिवेन्यू, आगे मैनेजमेंट का फोरकास्ट क्या है, वो ग्रोथ क्या रहने वाली है। ऑर्डर बुक आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर बुक क्या कहता है, कितने साल का इनके पास एडवांस ऑर्डर है, जो एग्जीक्यूट कंपनी कर रही है उसमें क्या कैपेसिटी है, कितना % एग्जीक्यूट कर पाते हैं। यू कैन चेक द बैलेंस शीट, आप आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या दे रही है कंपनी, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, आरओसीई, पीई, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, ये ऐसे की इंडिकेटर्स हैं जिनको आप क्रॉस चेक जरूर करें। आप पीयर कंपनीज, सपोज यू आर गोइंग टू अ बैंकिंग सेक्टर, आप कोई बैंक के शेयर ले रहे हैं तो उनके पीयर्स जो है दूसरे बैंक्स हैं, उनके जो डेटा हैं, उनके डेटा पॉइंट से क्रॉस चेक और कंपैरिजन जरूर करें कि भाई क्या वैल्यूएशन कॉम्पिटिटर की है और क्या वैल्यूएशन इस कंपनी की है जो आप ले रहे हैं। तो इन सब चीजों से भी आपको समझने में आसानी मिलेगी और आप जब डिसीजन लेंगे तो दैट विल स्टे ऑन द राइट डायरेक्शन एंड दैट विल गिव यू हैंडसम रिटर्न। आप जब भी फंडामेंटल्स चेक करें तो प्रमोटर शेयर्स जरूर देखें। प्रमोटर के साथ एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका कितना शेयर है उस कंपनी में, डीआईआईज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका क्या शेयर है, म्यूचुअल फंड्स ने क्या ले रखा है, बिकॉज सी ऑल दीज डिफरेंट प्लेयर्स दे डू देयर ओन रिसर्च। तो समटाइम आप उनके रिसर्च पे भी रिलाई कर सकते हो। अगर किसी शेयर में आपको लग रहा है कि यू आर लिटिल इन डायलमा, देन यू कैन सी कि एफआईआईज की होल्डिंग कितनी है। अगर एफआईआईज की होल्डिंग अच्छी है, 5%, 8%, 10%, इट मीन्स कि फंडामेंटल्स अच्छा होगा। ऑल्दो आप खुद से भी चेक करें, बट हाँ, समटाइम यू कैन रिलाई ऑन द होल्डिंग ऑल्सो, बिकॉज दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट यू कि भाई बेसिक फंडामेंटल इज वेरी गुड। दैट्स व्हाई डीआईआईज, एफआईआईज, दे ऑल हैड इन्वेस्टेड इन दिस शेयर। द नेक्स्ट की पॉइंट की रिव्यू and rebalancing of your portfolio means I'm not saying every 2 months, 4 months, 6 months, but yearly or after 2 years, means it all depends on your appetite, because once you will go through all this process day in day out, तो आप analyze
एनालाइज करके साल में एक बार, 2 साल में एक बार रीबैलेंसिंग जरूर करें, सो दैट कि कुछ ऐसे शेयर्स जो चल चुके हैं जिनकी पॉसिबिलिटी अभी साल 2 साल चलने की नहीं है या फिर वो बेयरिश मोड पे है, तो आप वो उसको लिक्विडेट करके कुछ और मूविंग स्टॉक ले सकते हैं। बट हाँ, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो जब तक आपको इन डेप्थ एनालिसिस न करें, नॉलेज न लें, तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट बिग स्टेप इज अवॉइड द मिस्टेक्स। विच मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। कभी भी सेंटिमेंट में आके आप सेल या परचेज न करें, बिकॉज आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम पोर्टफोलियो बिल्ड करने की बात करें तो मिनिमम 4 to 5 इयर्स आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने में लग जाएगा। जब आपके पास क्वालिटी शेयर होंगे, आपके रिटर्न्स भी आपको 4 से 5 साल में दिखेंगे कि अच्छा है और वहां से भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो कभी भी पैनिक होके कि हाँ मार्केट गिर रहा है तो आप बेच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करें। आपने फंडामेंटल चेक किया था, सारी चीजें अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, तो लेट्स वेट पेशेंटली। और मार्केट अगर गिर भी रहा है तो होल्ड इट, मार्केट उठेगा देन इट विल कम अप अगेन। और सेम वे अगर कोई शेयर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो न्यूज के बेसिस पे आप उसको परचेज न करें, क्या पता किस लेवल पे है, बिकॉज वंस एनी शेयर ओवर रन्स तो फिर लिटिल करेक्शन उसमें आता है। सो इफ अगर आपको खरीदना भी है तो उसका ओवर रन खत्म होने दे, जब वो थोड़ा करेक्ट हो तब खरीदे। सो फॉर अ टाइम पीरियड यू वॉच दैट शेयर कि भाई उसकी प्राइसेस कहां कैसे जा रही हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड पोर्टफोलियो। हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके रखें, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर्स लें। कभी भी एक शेयर में या एक सेक्टर में अपना पैसा न लगाएं, बिकॉज बाय एनी रीजन इफ सपोज दैट सेक्टर गो स्लो तो आपका पूरा पोर्टफोलियो का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और अगर मल्टीपल सेक्टर्स में आप रहेंगे तो ये सेक्टर नहीं तो कोई और सेक्टर चल रहा होगा, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टेबलाइज योर पोर्टफोलियो। इसलिए कभी भी एक शेयर, एक इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री नहीं ले, उसको डाइवर्सिफाई करें। 1% 2% से ज्यादा नहीं ले, अगर बढ़ रहा है देन अगेन ले। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज टू नो योर टैक्स लायबिलिटी। आप जब भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं यू आर मेकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, बट स्टिल सम टाइम लिटिल बिट मैनूवरिंग यू नीड टू डू। आप रीअरेंज कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कोई शेयर की न्यूज अच्छी नहीं आई है या उसका जो एक्सपर्ट्स एडवाइस आ रहे हैं वो चेंज हो गया इन बिटवीन। तो इन दैट केस आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी आपके सेल और परचेज पे क्या बनती है। आप जब भी कोई शेयर लेते हैं और विद इन अ ईयर आप उसको सेल करेंगे तो 20% आपकी कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी, और अगर साल के बाद बेचते हैं तो 12.5%, उसमें भी 1.25 लाख के आसपास का आपको एग्जम्पशन मिलता है। तो आप जब भी सेल या परचेज करें, कोई भी ट्रांजेक्शन करें, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप जिस प्रॉफिट के लिए आप इसको बेच रहे हैं कहीं उससे ज्यादा आप लॉस तो नहीं कर रहे हैं by paying tax and transaction charges, because whenever you are buying some share, multiple kind of transaction charge you are doing, you are paying multiple types of charges you are paying on buy and purchase. At the end that will also add to your cost price. So these are the key points. अगर आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे every time you are buying a share or you are holding और आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बनाएंगे और एक हैंडसम रिटर्न भी आएगा। इट्स वेरी नॉर्मल, इनिशियली आप बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो टू रीच माइलस्टोन लाइक फर्स्ट 1 लाख बोले, 5 लाख बोले, 10 लाख बोले, इट विल टेक टाइम। सेम वे 20 लाख बोले, तो you need to wait patiently. By the time some corpus is ready, in between multiple corporate actions will happen. आपको बोनस मिलेगा, आपको स्प्लिट मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंगली ऑल दीज विल ऑल्सो गिव अ कंपाउंडिंग इफेक्ट टू योर पोर्टफोलियो। फिर आपका पहला 5 लाख या आपका पहला 10 लाख हुआ, वो बनने में टाइम लगता है, बट उसके बाद सेकेंड 10 बनने में उससे काफी कम लगता है। तो पेशेंस तो बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन, यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। एवरी मंथ इफ सपोज यू हैड फिक्स अमाउंट ऑफ 10,000 कि मुझे 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, ओके, फ्रॉम दैट 30% यू आर इन्वेस्टिंग टू म्यूचुअल फंड, 70% टू इक्विटी, और प्रोपोर्शन आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर बीच में आपने ब्रेक किया तो अगेन थिंग्स विल गो हेवायर। सो चीजों को आराम से करें, कभी पैनिक नहीं हो, देन सूनर और लेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली you will hold a very good portfolio. In between अगर
कुछ भी आपके क्वेश्चंस या किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कुछ मोर इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं एंड आई विल ग्लैड टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट मिस टू सब्सक्राइब इट, so whenever I'm uploading some video, straight away you will get the notification. So by the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you so much.